आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एज अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टोटल रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर का वेटेज इज अराउंड 4 to 5 मार्क्स। एंड एक और बात है कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी कुछ हद तक इस चैप्टर पे डिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी का भी वेटेज अराउंड 4 to 5 मार्क्स है। तो इफेक्टिवली अपने को ये 10 मार्क्स में कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, 4 to 5 डायरेक्टली एंड 4 to 5 इनडायरेक्टली। सो अभी अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सारा कॉन्सेप्ट, राइट, जितने भी फॉर्मूला वगैरह थे सबको अपने डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपने को सम्स करेंगे। फाइन, चलिए शुरू करते हैं फिर। सो सबसे पहले परम्यूटेशन होता क्या है ना, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दो चीज़ें हैं। सो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन को भी अपने अरेंजमेंट बोल सकते हैं। डिफरेंस क्या है? परम्यूटेशन हो गया अरेंजमेंट विद ऑर्डर और कॉम्बिनेशन हो गया अरेंजमेंट विदाउट ऑर्डर। तो एक चीज खाली अगर अपने को कोई बोले कि भाई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक क्या चीज है जो अपने याद रखे, जिससे कभी कंफ्यूजन ही नहीं हो कि ये सम परम्यूटेशन का है या ये सम कॉम्बिनेशन का है, तो सिर्फ वो एक चीज जो अपने याद करेंगे तो काम हो जाएगा। वो क्या है? परम्यूटेशन है अरेंजमेंट विद ऑर्डर, राइट, एंड कॉम्बिनेशन हो गया अरेंजमेंट विदाउट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डू नॉट मैटर्स। दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, अब क्या क्या टर्म्स है जो जनरली अपने क्वेश्चन में देखते हैं। परम्यूटेशन का कोई सम होता है तो वर्ड्स फॉर्मेशन, राइट, देन नंबर फॉर्मेशन, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो जनरली ये सारे परम्यूटेशन के परव्यू में आते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है? टीम, सिलेक्शन, ग्रुप, कमेटी। फाइन, ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। वापस से अपने को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को एज ए ब्लैंकेट वैसे यूज नहीं करना कि भाई सिलेक्शन हो गया तो कॉम्बिनेशन और सीटिंग हो गया तो परम्यूटेशन। अपने को चीज़ों को समझना और देखना है कि वहाँ पे वो मैटर करता है कि नहीं करता है ना। अपने को लिटरल टर्म्स में नहीं जाना कि कॉम्बिनेशन लिखा है तो कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। जैसे मानो कि अगर कोई सम ऐसा होता है कि 1 2 3 4 का कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब कितना अपने को मिल सकता है कि 4 डिजिट का नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि टर्म जो है वो तो कॉम्बिनेशन है, बट अपने को चाहिए क्या? ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स। तो ये सम किसका है? ये अरेंजमेंट का है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो टर्म यूज होता है उसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग पे अपने को नहीं जाना है, उसका इंटरप्रिटेशन पे अपने को जाना है। ठीक है, सो ये तो था कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या होता है। परम्यूटेशन को अपने P से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्बिनेशन को अपने C से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो पूरा चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल है क्या? नेक्स्ट अपने लिखते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? ये होता है इफ एन ऑपरेशन can be done in m ways and other operation can be done in n ways, then both the operations can be done in m into n ways। ठीक है, एंड either of them can be done in m plus n way। अगर दोनों काम करना है तो n2, कोई एक काम करना है तो प्लस। ये जो n2 है इसको अपने एक और नाम से जानते हैं, वो एक और नाम क्या है? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जो एडिशन है इसका एक और नाम क्या है? इसको अपने बोलते हैं रूल ऑफ एडिशन।
ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मानो अपने कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे अपने को कुछ खाने का ऑर्डर करना है, कुछ पीने का ऑर्डर करना है। खाने का 3 आइटम है, पीने का 2 आइटम है। तो अगर अपने को खाना भी है और पीना भी है तो डेट कैन बी डन इन 3 × 2 6 वे। खाने का एक आइटम लिया, पीने का एक आइटम लिया, ठीक है। अगर अपने को खाना या पीना दोनों में से कुछ एक करना है तो डेट कैन बी डन इन 5 वे, कि 3 खाने का आइटम है, 2 पीने का है, तो 5 में से कोई एक करना है। फाइन। सो ये था फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये अपना पूरा डिस्कशन बेस्ड है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि परम्यूटेशन का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, NPR, ठीक है। तो उसको अपने कैसे डिनोट करते हैं। परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन R at a time. Permutation of n thing taken R at a time is given by NPR, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, या इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों चलता है, ठीक है। NPR, n नीचे, p नीचे, r नीचे, फिर p ब्रैकेट में n कॉमा। दिस इज गिवन बाई n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसका एक और तरीका होता है लिखने का, वो क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका ये एक्सपेंडेड वर्जन है। तो याद होगा अपने इसको कैसे बात करते थे, अगर 7p2 है तो मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 7 × 6 है ना। अगर 7p4 है तो मल्टीप्लाई 7 4 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, 7 6 5 4 वैसा करके। तो ये हो गया अपना परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन R एट ए टाइम। इसमें कितने फैक्टर्स होते हैं, कितने नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7p2 होता है तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7p3 होता है तो 3 को करते हैं। तो अगर NPR होता है तो अपने कितना नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अपने R नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोई अपने को पूछे कि NPR में कितना फैक्टर है तो अपने बोलेंगे देयर आर फैक्टर्स इन NPR, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स इन NPR number of factors in NPR equal to R. For example, number of factors in 7p2 is 2, number of factors in 8p3 is 3 and so on, ठीक है। NPR का कुछ कंडीशन और था कि NPR n इज ऑलवेज ग्रेटर देन R, ठीक है। n हमेशा R से इक्वल होगा या बड़ा होगा। और एक और क्या था बताओ, n and R are positive integers, these are positive integers, ठीक है। तो ये सारा अपने जो कहानी कर रहे थे ये सारा क्या था, दिस वाज विदाउट रिपीटेशन। अभी अपने जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो सारा क्या था, विदाउट रिपीटेशन क्या होता है उस पर अपने बात पाएंगे। कुछ प्रॉपर्टी और हमने जो डिस्कस की थी इन जनरल। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 to 1, फाइन। 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 4 3 2 1, ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1। MCQ में डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, ये क्या होता है 1। क्यों होता है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था क्लास के टाइम पे, राइट। ये क्यों आ रही है। अब देखो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, NPN इक्वल टू NPN माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 5p5 इक्वल टू 5p4, है ना। 5p5 भी 120 होता है, 5p4 भी 120 होता है। तो वी कैन से कि NPN इक्वल टू NPN माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या था, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, NPR क्या होता है, NPR का एक्सपेंशन क्या है, NPR में कितने फैक्टर्स होते हैं, N और R के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अपने आते हैं permutations of n things where each thing may be, wherein each thing may be
रिपीटेड 1 2 3 अप टू आर टाइम्स, ठीक है। परमुटेशन ऑफ n थिंग्स वेयर ईच थिंग मे बी रिपीटेड 1 2 3 अप टू आर टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, दिस इज n टू द पावर r। जैसे कि अपने को अगर 1 2 3 4 5 ये 5 में से है ना, 1 2 3 4 5, इन 5 में से अपने को 3 डिजिट का नंबर बनाना है विथ रिपीटेशन अलाउड, तो पहले प्लेस पे पाँचों नंबर आ सकता है, दूसरा पे पाँचों, तीसरा पे पाँचों, तो 5 5 5 विच इज 5 पावर 3। अगर यहीं पे एक और चीज़ हो जाता है कि permutations of n things where each thing may be repeated 1 2 3 up to n times, तो ये हो जाएगा n पावर n, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हो, टेकन r एट अ टाइम, यहाँ पे लिख सकते हो टेकन ऑल एट अ टाइम, जिससे कि अपने को और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। और इसका हेडिंग दे दो परमुटेशंस विथ रिपीटेशंस, ठीक है। सो परमुटेशन विथ रिपीटेशन, इस ब्रॉड हेडिंग के अंदर दो चीज़ हम डिस्कस किए, एक n पावर r और एक n पावर n। n पावर r कब होता है, जब अपने n में से r को अरेंज करना होता है। n पावर n कब होता है, जब सबको अरेंज करना होता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था, परमुटेशन ऑफ, है ना, नेक्स्ट है परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल पे ध्यान रखना, टेकन ऑल एट ए टाइम वेयर p थिंग्स आर अलाइक, q थिंग्स आर अलाइक एंड r थिंग्स आर अलाइक, ठीक है। कैलकाटा हो गया, अमेरिका हो गया, जहाँ कैलकुलस हो गया, जहाँ पे कुछ लेटर्स सेम होते हैं, बट यहाँ ऑल पे ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल बाई p q r, ठीक है। n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अगेन इसका लॉजिक क्या है वो अपने क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे। तो n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये कब होता है, जब अपने n चीज़ों को एक साथ अरेंज करते हैं जिसमें कुछ चीज़ें सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो अमेरिका, कैलकाटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्या एग्जामिनेशन इसमें आएगा, नहीं। एग्जामिनेशन में क्या करना होता था, अपने को 11 लेटर्स में से 4 को लेना था, तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। ओके, इसके बाद फिर क्या था कि परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट टाइम वेर इन वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स एंड वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स। कौन सा, 10 बच्चे लोग हैं, उसमें से एक बदमाश बच्चा होता है ना, जो हमेशा आता है और फिर अपने उसको भगा देते हैं मार के, तो वो कभी नहीं आता, तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा। तो नेक्स्ट हो गया अपना परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, ठीक है, टेकन आर एट ए टाइम, permutation of n things taken r at a time where one particular thing always occurs, ठीक है। सो always occurs का क्या होगा, r into n-1 p r-1 and one particular thing never occurs, इसका क्या हो जाएगा, n-1 p r एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन दिस टू, वो क्या है, r इंटू n-1 p r-1 प्लस n-1 p r इक्वल टू n p r। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। तो ये जो रिलेशन है इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप का। तो इसके बगल में लिख लेना कि भाई गोकुल धाम सोसाइटी के बच्चों वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे अपने बगल में
लिख सकते हैं एग्जाम्पल गोकुल धाम सोसाइटी, ठीक है। तो उनके बच्चों वाला एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रहेगा, तो ये वाला काम अपना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद फिर आता है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, तो सर्कुलर परमुटेशन में 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। इन जनरल मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ सर्कुलर परमुटेशन का सामने तो क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। सर्कुलर में -1 हो जाता है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, अगर अपने कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो n फैक्टोरियल ही रहता है। एंड फॉर नेकलेस गार्लैंड, इनके लिए क्या होता है, 1/2 × n-1 फैक्टोरियल। तो कभी भी सर्कुलर परमुटेशन का अपने बात करेंगे तो वहाँ पे 3 चीज़ें, इन जनरल इट इज n-1 फैक्टोरियल, कि 5 लोगों को अगर अपने को राउंड टेबल में बैठाना है तो कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल, 10 लोगों का कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेकिन अगर अपने बोलते हैं कि 10 लोगों को राउंड टेबल में बैठाना है विथ रेफरेंस टू सम एक्सटर्नल पिलर, तो क्या होगा, 10 का 10 फैक्टोरियल होगा, 9 नहीं होगा। अगर अपने को नेकलेस को अरेंज करना है, ठीक है, मतलब नेकलेस बनाना है, अपने को पर्ल्स को अरेंज करना है, तो अगर वहाँ पे 10 मोती है तो कैन बी डन इन 1/2 × 10-1 फैक्टोरियल। तो सर्कुलर परमुटेशन में ये 3 चीज़ें थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट परमुटेशन। अब अपने आते हैं कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, अब अपने आते हैं कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, चीज़ों को सिलेक्ट करना, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट, कंबाइन किया फिर उनको अरेंज किया तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है परमुटेशन। तो वी कैन से कि भाई NCR × R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR। तो NCR क्या होता है, NPR/R फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे N फैक्टोरियल/R फैक्टोरियल × N-R फैक्टोरियल। तो NCR होता है कॉम्बिनेशन। अब NCR को अपने NCR भी लिख सकते हैं, CN, R भी लिख सकते हैं और NCR भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल द सेम, है ना। तीनों में से कुछ भी अपने लिख सकते हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्बिनेशन की, वो क्या क्या है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट वन, इफ NCP इक्वल टू NCQ, अगर ये दोनों सेम है देन P इक्वल टू Q, या फिर P + Q इक्वल टू N। कभी भी ऐसा होगा, क्या तो ये दोनों सेम होगा या इन दोनों का सम N होगा, ठीक है। नंबर सेकंड, NCR इक्वल टू NCN-R, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5C2 इक्वल टू 5C 5 - 2 और 5C3, ठीक है। ओके, थर्ड वन, NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1, फोर्थ वन NC1 इक्वल टू NCN-1 इक्वल टू N, ठीक है। ये बहुत हैंडेड चीज़ें हैं, अगर अपने को है ना याद रहती हैं तो डायरेक्ट इससे MCQ आता है तो अपने तुरंत कर पाएंगे। NC0 इक्वल टू 1, NCN 1, NC1 N, NCN-1 N, ठीक है। NCR इक्वल टू NCN-R, इफ NCP इक्वल टू NCQ, तो क्या तो P इक्वल टू Q होगा या फिर P + Q N होगा। सो ये कॉम्बिनेशन को लेके बेसिक चीज़ था। अब इसके बाद क्या है, अपने जो अभी कॉम्बिनेशन परमुटेशन में डिस्कस किए थे उसी को अपने कॉम्बिनेशन में एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या, वही गोकुल धाम सोसाइटी वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन R एट ए टाइम, ठीक है, वेयर एन वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स
इज गिवन बाई n-1 CR-1. इसमें r अलग से मल्टीप्लाई बस नहीं होता, एंड वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स इज गिवन बाई n-1 CR. रिलेशन क्या दोनों में, n-1 CR-1 प्लस n-1 CR इक्वल टू NCR. ये इनका आपस का रिलेशन है, ठीक है. इसके बाद फिर यहाँ भी एग्जांपल में लिख लो, गोकुल धाम सोसाइटी, ठीक है. इसके बाद फिर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ n things taken 1 2 3 है ना, अप टू n एट अ टाइम. कॉम्बिनेशन ऑफ n things taken 1 2 3 अप टू n एट अ टाइम. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अपना बर्थडे है, अपने को 10 लोगों को बुलाना है, तो अपने 1 को बुला सकते हैं, 2 को बुला सकते हैं, या फिर 10 को भी बुला सकते हैं. दिस कैन बी डन इन NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, और इसको अपने बोल सकते हैं 2 पावर n-1. ठीक है, ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 1 2 3 ऑल एट ए टाइम. तो इसमें क्या होगा, NC1 NC2 NC3 अप टू NCN, या फिर 2 पावर n-1. ओके, एक और था, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स है ना, टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है, वेयर n1 थिंग्स आर अलाइक n2 थिंग्स आर अलाइक एंड सो ऑन. ठीक है, सो टेकन ऑल को कर लो, टेकन 1 2 3 अप टू n एट ए टाइम. मतलब एक को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं, n को भी ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा n1 प्लस 1 n2 प्लस 1 दिस होल अप टू, है ना, जो भी है n1 n2 n3 n4 सब में +1 होगा, फिर सब आपस में मल्टीप्लाई होकर लास्ट में -1. ये क्या था कि जैसे मानो कि अपने पास 2 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, तो अपने कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, एक या ज़्यादा बॉल को. तो रेड बॉल अगर 2 है तो रेड बॉल के साथ क्या क्या ऑप्शन होगा, क्या तो अपने एक रेड बॉल को लेंगे या 2 को लेंगे, या फिर रेड बॉल को नहीं लेंगे, राइट. सो 2 रेड बॉल के साथ 3 ऑप्शन है, क्या तो एक रेड बॉल को लेंगे या 2 को लेंगे या नहीं लेंगे. 3 ब्लैक बॉल के साथ 4 ऑप्शन है, क्या तो एक ब्लैक या 2 ब्लैक या 3 ब्लैक या फिर 4 ब्लैक. ठीक है, 4 ग्रीन बॉल के साथ 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 को लेंगे या फिर नहीं लेंगे. तो +1 करके सबको आपस में इंटू करते हैं और लास्ट में -1 करते हैं. -1 क्यों करते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि अपने वो वाला केस को हटा रहे हैं जहाँ पे अपने किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए लास्ट में -1 हो जाता है. तो ये था अपना कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पे अब अपना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो भी अपना फॉर्मूला वर्क का डिस्कशन था वो सारा यहाँ पे ख़त्म हो गया. ठीक है, अब अपने कुछ सम्स पे आते हैं. नंबर 100. At an election, there are 5 candidates and 3 members are to be elected. ठीक है, 5 जन हैं, 3 को इलेक्ट करना है. A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than number to be elected. The number of way a voter choose to vote. देखो इलेक्शन में क्या है, 5 लोग इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं. ये 3 4 ये 5 सारे नेताजी हैं, तो इनको टोपी पहना देते हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है,
और इनमें से 3 नेताजी चश्मा भी पहनते हैं। तो ये 5 लोग इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। अब एक आम आदमी है ना, जो कि थोड़ा सा दुखी है, ये है एक आम आदमी, इसको क्या है, इलेक्शन में वोट करने के लिए जाना है। तो तुम लोग जनरली इलेक्शन क्या समझते हैं कि इलेक्शन में एक आदमी जीतता है और एक आदमी एक जन को ही वोट देता है, फाइन। तो एक आदमी एक जन को वोट क्यों देता है, क्योंकि एक जन ही जीतता है। लेकिन जहाँ पे 3 को जीतना हो तो 3 को वोट दे सकता है। ऐसे इलेक्शंस होते हैं सोसाइटीज़ में, एसोसिएशंस में, राइट। ऐसे इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग इलेक्शन जीतते हैं। तो यहाँ 5 में से 3 को करना है। तो ये बंदा कितने लोगों को वोट दे सकता है, ही कैन वोट 1 person, ही कैन वोट 2, ही कैन वोट 3। क्योंकि 3 लोग जीतेंगे तो मैक्सिमम ये उतना वोट दे सकता है जितने लोग को इलेक्ट करना है। तो ही कैन वोट 1, 2 या 3। तो अपने को बताना है कि नंबर ऑफ वे ही कैन चूज टू वोट, कि कितना वे में ये आम आदमी वोट कर सकता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज इन विच द आम आदमी कैन वोट इज 5C1। 5 में से अगर एक ही वोट देता है तो 5C1 प्लस 5C2, अगर 5 में से 2 जन को वोट देता है, प्लस 5C3 अगर 3 को वोट देता है। तो ये हो गया 5 प्लस 5C2 क्या होता है, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 20/2 10। 5C3 और 5C2 सेम होता है, प्लस 10, तो ये हो गया 25। तो ये आम आदमी 25 तरीके से इनको वोट दे सकता है ना। देख लो एक बार, ये इनको 25 तरीके से वोट दे सकता है। हंड्रेड के बाद क्या है, 102, ये रहा। The number of parallelogram that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines। देखो ये ऐसे है, there are 4 parallel lines, 1 2 3 4, ठीक है। एंड 3 और पैरेलल लाइन्स हैं, 1 2 3। अपने को बताना है कि इनसे कितना पैरेललोग्राम बनेगा। सोचो कि अगर 4 लाइन्स 3 लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो इनसे कितना पैरेललोग्राम बन सकता है। ऐसा अपने किए थे ना, चेस बोर्ड का सम अपने किए थे। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए अपने को, 2 वर्टिकल लाइन चाहिए, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ठीक है। ये कितने, 4 लाइन्स ऐसे हैं, 3 लाइन्स ऐसे हैं। पैरेललोग्राम कब बन रहा है, जब 2 वर्टिकल लाइन्स 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फाइन। सो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल टू 4C2 × 3C2। मतलब 2 वर्टिकल लाइन जब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। 4C2 कितना होता है, तो 6 × 3 ये 18। तो यहाँ पे 18 पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू हिंट कैसे अपने देखेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 है ना, ये पूरा हो गया 14। तो वैसे करके अपने 18 को अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ 18 निकाल सकते हो यहाँ से ढूंढ के कि कितना होगा। सोचो एक बार अपने 18 कैसे निकालेंगे, इसमें से 1 2 3 4 5 6 है ना, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पूरा 7 8 9 10 11, ठीक है। ये पूरा 12, ये पूरा 13 14, ये 15 16, ये 16, ये 17 और ये पूरा हो गया 18। तो ऐसे हो गए अपने 18 पैरेललोग्राम्स।
चेस बोर्ड वाला सम में अपने क्या किए थे, 9 वर्टिकल लाइन था, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन था, तो 9c2 इंटू 9c2, 102 के बाद 103, सो 103 में क्या है, 103 इज इंटरेस्टिंग, द नंबर ऑफ वे इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इन 3 ग्रुप। अब देखो यहाँ पे अपने 103 को समझने के पहले एक सिचुएशन लेते हैं, नंबर ऑफ वे इन विच 3 बॉल्स, ठीक है, एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। 3 बॉक्स है, मतलब ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। इन 3 बॉक्स के अंदर अपने को करना क्या है, अपने को एक रेड बॉल डालना है, एक ब्लू बॉल डालना है और एक ब्लैक बॉल डालना है। तो अपना कितना वे में अपने इसको कर सकते हैं, सोचो एक बार। एक ही तरीका है ना यार भाई, अपने को एक बॉक्स में एक ही बॉल डालना है, क्योंकि यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे लिख लो कैन बी इक्वली, ठीक है। अपने को एक बॉक्स में एक ही बॉल डालना है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, एक में अपने रेड डाल दिया, एक में ब्लू डाल दिया, एक में ब्लैक डाल दिया। अब तीनों बॉक्स में एक एक बॉल आ गया, तीनों बॉक्स तो आइडेंटिकल हैं भाई, इस बॉक्स का नाम है क्या, ये बॉक्स ए है, ये बी है, तो अपने सोचेंगे यार ए में एक बार ब्लैक डालेंगे, एक में एक बार ब्लू डालेंगे, एक में एक बार रेड डालेंगे, ऐसा तो नहीं है, बॉक्स का कोई नाम नहीं है, बॉक्स आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका सिर्फ एक ही तरीका है। तो इसको अपने कैसे करते हैं, व्हाट विल डू, अपने इसको बोलेंगे 3C1। 3C1 का मतलब क्या हो कि पहले भाई तीनों में से कोई भी एक बॉक्स में अपने एक रेड बॉल को डाल दिया, या ब्लैक को डाल दिया, या ब्लू को डाल दिया, इनटू अभी कितने 2 बॉल बचा, पहले 3 बॉल था उसमें कोई भी एक बॉक्स में डाल दिया, फिर 2 बॉल बचा उसको किसी एक बॉक्स में डाल दिया, फिर एक बचा उसको किसी में डाल दिया, इनटू 1/3 फैक्टोरियल। तो 1/3 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे लिख लो वी आर डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल एज बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, ठीक है। सो कभी भी आइडेंटिकल चीज़ होता है ना, तो अपने इससे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये 3 बॉक्स नहीं होता, 3 ग्रुप होता, तो भी अपने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते थे, क्योंकि अपने को है ना पता नहीं चलता कि कौन सा बॉक्स में क्या, अपने लिए सब बराबर है, तो इसीलिए अपने बाई 3 फैक्टोरियल कर रहे हैं। अगर मानो ये सेम सम होता और यहाँ बॉक्स की जगह अपने 3 स्टूडेंट कर देते, ये सेम प्रॉब्लम होता, और अपने क्या कर रहे हैं, बॉक्स की जगह अपने स्टूडेंट लिख रहे हैं, तो अपने क्या लिखते, नंबर ऑफ पेज in which 3 balls, 1 red, 1 black, 1 blue can be equally distributed amongst 3 students, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, 3 अलग अलग बच्चे हैं, है ना। ये एक बच्चा है जो थोड़ा सा फंकी टाइप का है, एक दूसरा बच्चा है एक्स्ट्रा क्यूट टाइप का बच्चा, और एक तीसरा बच्चा है ना उदास बच्चा। तो ऐसे 3 बच्चे हैं। अब अपने को इन 3 बच्चे में इन बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या क्या हो सकता है, देखो अपने इस बच्चे को रेड दे दिया, इस बच्चे को ब्लू दे दिया, और इस बच्चे को ब्लैक बॉल दे दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, अपने इस बच्चे को रेड बॉल दिया, इस बच्चे को ब्लैक दिया, इस बच्चे को ब्लू दिया, ठीक है। फिर अपने इस बच्चे को
ब्लू बॉल देते हैं, इसको ब्लैक देते हैं और इसको अपने रेड देते हैं। फिर इस बच्चे को ब्लू बॉल देते हैं, इस वाले को ब्लैक देते हैं और इस बच्चे को रेड देते हैं। फिर अपने इस बच्चे को ब्लैक देते हैं, इसको रेड देते हैं, इसको इसको अपने ब्लू देते हैं। फिर इसको ब्लैक दिया, इसको ब्लू दिया एंड इसको रेड दिया। तो भाई 6 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। क्यों 6 हो सकता है? क्योंकि भाई बच्चे अलग अलग है। अगर बच्चे नहीं होते, 3 डब्बे होते, तब फ़र्क क्या पड़ता है कौन सा डब्बा में कौन सा बॉल है। लेकिन क्योंकि तीनों बच्चे अलग है तो फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3C1 इंटू 2C1 इंटू 1C1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9 में से पहले है ना 1 को दे दिया, फिर 2 बचा, 2 में से 1 को दे दिया, ये दे दिया। यहाँ पे डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल नहीं होता। यहाँ पे बगल में लिखूं, क्या लिखोगे, दिस इज नॉट डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एज स्टूडेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 6। तो क्लियर हो गया। कभी भी अपने को बोले कि चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहाँ पे बस एक बात अपने को ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूट अगर अपने को बॉक्स में करना है या फिर ग्रुप्स में करना है तो अपने डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कर देंगे, या अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो बाई 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर अपने को बच्चों में डिवाइड करना है या फिर उन चीज़ों में डिवाइड करना है जो कि आइडेंटिकल नहीं है तो अपने डिवाइड नहीं करेंगे। अब अपने आ जाते हैं 103, राइट। 103 था ना। अब आ जाते 103 में। सो 103 क्या था, द नंबर ऑफ वे इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। ग्रुप है ना भाई, तो जो ग्रुप्स होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, मतलब बाई 3 फैक्टोरियल करेंगे। तो 103 में क्या हो जाएगा, 103 में क्या हो जाएगा, कितने कितने बच्चे हैं, तो भाई बच्चे कितने हैं, 12 बच्चे हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो एक में 4-4 होगा, है ना, 12 बच्चे 3 ग्रुप हैं तो हर एक ग्रुप में 4 बच्चा होगा। तो पहले अपने 4 का एक ग्रुप बना लिए, 12C4 इंटू 8C4, 8 बचा, उसमें से 4 का एक ग्रुप बनाया इंटू 4C4। पहले 12 में से 4 का ग्रुप बनाया 12C4, बचा 8, उसमें से 4 का ग्रुप बनाया 8C4, बचा 4, उसमें से 4 का ग्रुप बनाया 4C4 इंटू 1/3 फैक्टोरियल। अपने ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 ग्रुप है ना, अपने इन बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं एंड ऑल द ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, इसलिए अपने बाई 3 फैक्टोरियल कर दिया। अब देखो 12C4 क्या होता है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 495 इंटू 8C4, 8765 डिवाइडेड बाई 24, 70 इंटू 1 इंटू 1/6 इंटू 495 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया 5775। ठीक है, परफेक्ट। 12 बच्चे थे, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, मतलब कि हर ग्रुप में 4 बच्चा होगा। तो पहला ग्रुप 12 में से 4 बच्चा को लिया, बचा 8, 8 में से 4 को लिया, बचा 4, 4 में 4 को लिया। क्योंकि तीनों ग्रुप आइडेंटिकल है तो अपने बाई 3 फैक्टोरियल कर दिया यहाँ पे। 103 के बाद 104 पे आ जाऊँ। ठीक है, 104। तो देखो 104 में क्या है, द नंबर ऑफ वे इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखो स्टूडेंट्स आर नॉट
आइडेंटिकल, जो स्टूडेंट्स है वो आइडेंटिकल नहीं है ना, तीनों बच्चे अलग अलग होते हैं। अभी हमने देखा ना, एक खुश बच्चा, एक उदास बच्चा, एक फांकी बच्चा। तो अपने पास कितना है, 15 मैंगो है, 15 मैंगो, इसको 3 अलग अलग बच्चों में डिवाइड करना है। तो एक बच्चे के पास कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करूँ, 15C5, पहले अपने 15 में से 5 मैंगो को अलग करते हैं, इंटू 10C5, बचा 10, 10 में से 5 को अलग किया, इंटू 5C5। पहले 15C5, 15 में से 5 मैंगो को दे दिया, अलग किया, फिर बचा 10 में से 5, फिर 5 में से 5। अब यहाँ पे जो आंसर है ये अपना नंबर्स में नहीं है, तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल बाई 15 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1। तो ये हो जाता है 15 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1, एंड दिस इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल पावर 3। ठीक है, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, बच्चे आइडेंटिकल नहीं है। इसी टाइप का एक और सम है, इसी टाइप का एक और सम है, 124। सो देखो 124 में क्या है, द नंबर ऑफ वे इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप्स, ट्वाइस नहीं है, इनटू ग्रुप्स कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 थिंग्स रिस्पेक्टिवली। अब देखो, क्योंकि ग्रुप में नंबर्स अलग अलग है, ठीक है, मतलब तीनों ग्रुप में सेम नंबर नहीं है, तो ग्रुप अपने आप ही डिफरेंट हो गया। भाई अगर ग्रुप में सेम नंबर्स होता है तो ग्रुप आइडेंटिकल होता है ना, कि तीनों में 3 3 3 है तो ग्रुप आइडेंटिकल हो गया। बट अगर तीनों में अलग अलग नंबर्स है तो आइडेंटिटी खत्म हो गया। तो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है वहाँ पे आइडेंटिकल वाला बात नहीं होता। तो अपने को क्या करना है, 9 थिंग्स को 2, 3, 4 ऐसे अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ नहीं है। पहले क्या करूँ, 9 में से 2 को ले लो, 9C2, बचा कितना 7, 7 में से 3 को ले लो, बचा कितना 4, 4 में से 4 को ले लो। अपने इसको कोई भी ऑर्डर में कर सकते हैं, पहले 9 में 4 ले लो, फिर बचा हुआ 5 में 3 ले लो, फिर 2 में 2 ले लो, ठीक है, इट्स ऑल दी सेम। तो अपने 9 में से 2 को लिए, फिर 7 में 3 को, फिर 4 में 4 को। तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1। दिस इज 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है, 9 फैक्टोरियल क्या होता है, 98765 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो वी आर लेफ्ट विथ 9875 डिवाइड बाई 2 और 1260, ठीक है। तो अगर अपने पास अगर अपने को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो चेक आइडेंटिकल है या नहीं है। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपने 105 पे। 105, सो 105 क्या है, 8 points are marked on circumference of circle. The number of chord obtained by joining these in pairs. chord क्या होता है पता है, सर्कल का अंदर कोई भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन को अपने chord बोलते हैं। ये अगर सर्कल है तो कोई भी लाइन जो कि सर्कल को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको अपने कोड बोलते हैं। सो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, है ना, सबसे बड़ा कोड जो डायामीटर। तो कोड एक्चुअली हुआ क्या, कोड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट, कोड इज
कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, यही तो वो। तो अपने अभी क्या कर रहे हैं कि सर्कल में 8 पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं। एक सर्कल है, इसमें हमने 8 पॉइंट को मार्क किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने इन 8 पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब अपने बताना है कि इसमें से कितना कोड बन सकता है। सिंपल है यार, 8C2, 8 इंटू 7/2 फैक्टोरियल और 28, ठीक है। 8 पॉइंट है, उसमें देखना है कितना कोड बन सकता है, तो 8C2। 105 के बाद फिर आता है 106। 106 क्या बोल रहे हैं? Committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. देखो, there are 8 ladies and 7 gents. इसमें से अपने को कमेटी बनाना है कितना का? 3 लेडीज़ का एंड 4 जेंट्स का। मिसेज एक्स refuses to serve in a committee. मिसेज एक्स refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member, ठीक है। हो क्या रहा है, अपने पास टोटल 8 लेडीज है एंड 7 जेंट्स हैं, उसमें से अपने को 3 और 4 लेडीज और जेंट्स की कमेटी बनानी है। मिसेज एक्स बोलती है कि हम उस कमेटी में नहीं रहेगा जिसमें मिस्टर वाई रहता है। होगा आपस में कुछ लफड़ा उनका, है ना, अपने को क्या मतलब। तो अपने को बताना ऐसा कितना कमेटी बन सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि एक्स और वाई एक कमेटी में नहीं रह सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या निकलता है कि एक्स एंड वाई कैनॉट बी इन सेम कमेटी टुगेदर। वो लोग साथ में कमेटी के अंदर नहीं हो सकता। तो अपने क्या करेंगे, विल फाइंड टोटल नंबर ऑफ कमेटी अनकंडीशनली, मतलब अगर कोई कंडीशन नहीं दिया रहता तो कितना कमेटी बनता, उसमें अपने माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, अपने माइनस करेंगे नंबर ऑफ कमिटीज वेर इन एक्स एंड वाई आर टुगेदर। देखो एक्स और वाई कभी टुगेदर तो हो ही नहीं सकता, तो अपने टोटल में से वो केस माइनस कर देंगे जिसमें एक्स और वाई टुगेदर है। तो अपने को बैलेंस क्या केसेस मिलेगा, वो सारा केसेस जब एक्स और वाई साथ में नहीं है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमिटी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कमिटीज है विदाउट एनी कंडीशन माइनस नंबर ऑफ कमिटीज व्हेन एक्स एंड वाई आर टुगेदर, ठीक है। तो विदाउट एनी कंडीशन मतलब क्या हुआ, 8C3 इंटू 7C4, 8 में से 3 को लेंगे, 7 में से 4 को लेंगे। नंबर ऑफ कमेटी व्हेन एक्स एंड वाई आर टुगेदर, फिर कमेटी में एक्स भी है और वाई भी है। अगर अपने बोलते हैं कमेटी में एक्स और वाई पहले से है, मतलब एक मेल मेंबर और एक फीमेल मेंबर कमेटी में पहले से है, तो टोटल 8 लेडीज, उनमें 3 चाहिए। मिसेज एक्स पहले से है, मतलब 7 में से 2 चाहिए, ठीक है। वापस से अपने को 7 में से 4 चाहिए। एक अगर पहले से है मिस्टर वाई, तो अपने को 6 में से 3 चाहिए, तो इंटू 6C3। तो ये हो जाएगा 8C3 इंटू 7C4। 8C3 क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6/3 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 56 इंटू 7C4। 7C4 इक्वल टू 7C3, फाइन। 7C3 क्या होता है, 765/3 फैक्टोरियल और 35 माइनस 7C2, 7 इंटू 6/2 फैक्टोरियल 21 इंटू 6C3 654/6 20। तो ये हो गया अपना 56 इंटू 35 21 इंटू 20 1540। अच्छा, छोटी सी चीज़ है, वापस बोल रहा हूँ कि ये जब माइनस करना होता है ना, तो अलग से कैलकुलेटर में लिख ला के माइनस नहीं करना। कैसे अपने यहाँ पे कर सकते हैं, कैलकुलेटर है, अपने को करना क्या था, 56 इंटू 35, इसको m प्लस कर लो, 21 इंटू 20 m माइनस MRC में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लिख ला के नहीं करना, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो कैलकुलेटर पे ही अपने को करना है।
तो इसका आंसर हो गया 1540। ये कौन सा था, ये था 106। अब 106 के बाद अपने आते हैं 108 पे। एट में क्या है, 108 बोलता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट, द नंबर ऑफ वे इट कैन गिव अ मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। देखो होता क्या है, इंडिया में बहुत सारे कोर्ट्स है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग कैटेगरी ऑफ कोर्ट्स है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट है वो एक 6-3 डिसीजन दिया। 6-3 डिसीजन का मतलब क्या हुआ, 6-3 डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि 6 जजेज आर इन फेवर एंड 3 जजेज आर अगेंस्ट। ठीक है, 6 फेवर में 3 अगेंस्ट में है, तो टोटल नंबर ऑफ जज कितना हो गया, 6 + 3 9। ये जो स्टेटमेंट है ना कि 6:3 का डिसीजन दिया, इसका रेलेवेंस सिर्फ इतना है कि नंबर ऑफ जज कितना है, 9 है। अब ये बोल रहा है कि कितना तरीका से वो डिसीजन को पास कर सकता है जिससे कि वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को, है ना, लोअर कोर्ट के डिसीजन, नंबर ऑफ वे इट कैन गिव अ मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को, वो जिसके जो डिसीजन पास किया उसका अपील हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 6:3 से उसको अपहोल्ड कर दिया। मतलब बोला कि जो हाई कोर्ट बोला वो ठीक है, मतलब 6 जज साथ में 3 अगेंस्ट में, तो टोटल 9 जज हो गया। अब अपने बोल रहे हैं कितना वे में सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को रिवर्स कर सकता था। ठीक है, अपने रिवर्स कब कर सकते हैं, रिवर्स करने के लिए अपने को कम से कम 5 जज का सपोर्ट चाहिए, 5 या उससे ज़्यादा का। तो टू रिवर्स अ डिसीजन इन अ बेंच ऑफ 9 जजेज, है ना, वी नीड सपोर्ट ऑफ 5 और मोर जजेज। अगर टोटल 9 जज हैं तो अपने डिसीजन को रिवर्स कब कर सकते हैं, जब 5 से या उससे ज़्यादा जज अपने फेवर में हो। तो 9C5 कि 9 में से 5 जन अपना सपोर्ट करता है, प्लस 9C6 9 में से 6 करता है, 9C7 9C8 9C9। तो इतना वे में डिसीजन को रिवर्स किया जा सकता है कि टोटल 9 जज हैं, उसमें से अगर 5 बोल दे रिवर्स करना है, ठीक है, हो जाएगा। 6 बोल दे रिवर्स करना है, हो जाएगा। 7 बोल दे हो जाएगा। 8 बोल दे हो जाएगा। 9 बोल दे तो हो जाएगा। अब 9C5 का मतलब 9C4 होता है, 9C6 का मतलब 9C3 होता है, ये 9C2 होता है, ये 9C1 होता है, ये 9C0 होता है। ये मैंने इसको क्यों कर दिया, छोटा करने से कैलकुलेट करने में आराम रहेगा। ये तो अपने को पता ही है, NCR = NCN-R। तो NC4 क्या हो गया, NC4 हो गया 9876 बाई 4 फैक्टोरियल विच इज 24 प्लस 9C3, 987 बाई 3 फैक्टोरियल 6, 9C2 9 × 8 बाई 2 प्लस 9C1 9 प्लस 9C0 1। ठीक है, अब देखो 9876 बाई 24, 9876 बाई 24, ये हो गया 126 प्लस 987 बाई 6, 987 बाई 6, ये हो गया 84 प्लस 9 × 8 बाई 2, तो ये हो गया अपना 36 प्लस 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, तो ये टोटल हो गया 256। So in 256 page, Supreme Court can reverse the decision of lower court. In 256 page, Supreme Court can reverse the decision of lower court. ठीक है, तो 623 जो शुरू में दिया था उसका यही रेलेवेंस था, ये निकालने के लिए कि नंबर ऑफ जज कितना है। तो पार्ट 1 क्या था, फाइंड आउट नंबर ऑफ जज। पार्ट 2 क्या है कि अपने को 9 में कम से कम 5 जज का सपोर्ट मिल गया तो अपने डिसीजन को रिवर्स कर देगा। तो 5 या फिर उससे ज़्यादा, तो 5 6 7 8 9।
108 के बाद 109, ठीक, ये 109 क्या है? 5 bulbs of which 3 are defective, 5 बल्ब है, उनमें 3 डिफेक्टिव हैं, 2 are working good, are to be tried in 2 bulb points in a dark room. Number of trials the room shall be lightened. There are 5 bulbs. This is number 109. ठीक है, 109. There are 5 bulbs. ठीक है, जैसे ये अगर एक बल्ब हो गया, दूसरा बल्ब हो गया, तीसरा, चलो ये अगर बल्ब है, इनमें से 3 डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव हैं, दीज आर ओके। अपने को 2 पॉइंट में इसको ट्राई करना है, ठीक है, अपने को 2 पॉइंट में इसको ट्राई करना है। अपने को बताना है कि कितना वे में जो रूम है उसमें लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो रूम लाइट कब होगा? जब दोनों को दोनों ओके बल्ब को अपने ट्राई करेगा, या फिर अपने एक ओके और एक डिफेक्टिव बल्ब को ट्राई करेगा, ठीक है। तो रूम विल बी लाइटेंड, रूम विल बी लाइटेंड व्हेन both the bulbs are good, या फिर one is good and one is defective। एक अच्छा है और एक खराब है, दोनों अच्छा है मतलब 2 में से 2 को ले लिया, 2C2, राइट। अपने पास 2 ही तो अच्छा बल्ब है, तो दोनों अगर अच्छा चाहिए तो 2C2 प्लस अगर एक अच्छा एक खराब चाहिए तो 2C1 इंटू 3C1। तो ये हो गया 1 + 2 × 3, 1 + 6 = 7। तो इन टोटल 7 तरीका ऐसा होगा जिसमें कि रूम में लाइट होगा। क्या पॉसिबिलिटी है? अपने पास 5 बल्ब है, उसमें से 3 खराब है, 2 अच्छा है। रूम अपने को उसको 2 बल्ब पॉइंट में ट्राई करना है। लाइट कब आएगा? जब दोनों बल्ब अच्छा होगा, या फिर एक अच्छा होगा एक खराब होगा। दोनों खराब होगा तो लाइट नहीं होगा ना, तब तो अंधेरा होगा, अपने को लाइट चाहिए। अगर दोनों अच्छा होगा तो वी कैन सेलेक्ट इन 2C 2 वे। एक अच्छा चाहिए तो एक अच्छा एक खराब, 2C1 × 3C1। तो ये हो गया 7 पॉसिबल वे जिसमें कि रूम के अंदर लाइट होगा। इसके बाद फिर अपने आते हैं ठीक है 118। सो 118 क्या था? A candidate is required to answer 6 out of 12 questions which are divided in 2 groups containing 6 questions in each group. He is not permitted to attempt not more than 4 from any group. The number of choices. See, there are 2 groups. Group 1, Group 2. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। इसको अटेम्प्ट करना है दोनों ग्रुप में से क्वेश्चंस 6 अटेम्प्ट करना है। कंडीशन क्या है? कम से कम एक ग्रुप में से 4 तो करना ही होगा। मिनिमम 4 एंड टोटल 6। दिस इज द कंडीशन। तो वो क्या कर सकता है? वो पहले वाले ग्रुप से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, दूसरे वाले से 2, राइट। फिर सॉरी द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 out of 12 questions, fine, which are divided in 2 groups containing 6 questions in each group. He is not permitted to attempt not more than 4 from any group. वो 4 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता किसी ग्रुप से, ठीक है। सो ये मिनिमम 4 नहीं है, माई बैड, ये है मैक्सिमम 4। वो 4 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ से 4 करेगा, यहाँ से 2 करेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 4, और कुछ हो सकता है। अगर 5 करेगा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो क्या तो 4 2 3 3 2 4। तो ये क्या हो गया? 6C4 × 6C2, 6C3 × 6C3, 6C2 × 6C4,
64 कितना होता है, 64 62 एक ही है, 62 क्या हुआ, 62 5/2 30/2 15, सो 15 इंटू 15 225, 63 कितना होता है 654/3 फैक्टोरियल और 20 इंटू 20 ये हो गया अपना 400, दिस सेम 15 इंटू 15 225, इसको टोटल कर दो यू विल गेट 850, सो 850 वे में वो अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, था क्या, दो ग्रुप था, पहला ग्रुप में 6 दूसरा में 6, उसको टोटल 12 में से 6 अटैम्प्ट करना था। कंडीशन क्या था, वो किसी एक ग्रुप में 4 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर सकता। तो पहला से 4 दूसरा से 2, पहला से 3 दूसरा से 3, पहला से 2 दूसरा से 4, तो ऐसे करके ये अपना हो गया। लास्ट सम फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 119। 119 क्या है, थोड़ा सा हटके, तो 119 क्या बोलता है, द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेज, result of 8 matches, 1 loss draw are to be predicted. The number of different forecasts containing exactly 6 correct result. Now think, देखो यहाँ पे अगर अपने को 8 मैच का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना है ना, आईपीएल का 8 मैच है, उसका रिजल्ट अपने को प्रेडिक्ट करना है और अपने को चाहिए कि सारा का सारा अपना प्रेडिक्शन करेक्ट हो, सारा का सारा प्रेडिक्शन करेक्ट हो, तो दिस कैन बी डन ओनली इन वन वे। अगर अपने को सारा का सारा करेक्ट चाहिए तो दिस कैन बी डन ओनली इन वन वे, क्योंकि पहला भी करेक्ट, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ऐसा करके 8वां भी। यहाँ पे अपने को 8 में से 6 करेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ये करेक्ट होगा, लास्ट का 2 रॉन्ग होगा, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 7वां करेक्ट होगा, राइट, 8वां और 5वां गलत हो जाएगा। तो वैसा करके मतलब 8 में से अपने को 6 करेक्ट चाहिए। तो ये हो गया 8C6। सो 8C6 कहाँ से आ रहा है, 8C6 कि अपने को 8 में से 6 करेक्ट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अब देखो पॉसिबल आउटकम क्या है किसी भी मैच का, क्या तो विन है, ठीक है, क्या तो विन या लॉस या फिर ड्रॉ। अपने को 8 में से 6 करेक्ट चाहिए। जो 7th है, तो 8C6 अपने किस लिए कर रहे हैं, फॉर 6 करेक्ट रिजल्ट्स। जो 7th रिजल्ट है वो अपने को क्या चाहिए, रॉन्ग चाहिए। तो 3 में से 1 तो होगा, मतलब क्या, तो अगर जीतेगा तो लॉस या ड्रॉ होगा, राइट। अगर लॉस इज द करेक्ट प्रेडिक्शन तो विन और ड्रॉ रॉन्ग प्रेडिक्शन होगा। एक मैच है उसका 3 आउटकम है, तो अगर एक आउटकम करेक्ट है तो 2 गलत होगा ना, जाहिर सा बात है। अगर 3 ऑप्शन है उसमें 1 करेक्ट है तो गलत कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अपने को 7वां वाला गलत चाहिए, तो इसलिए अपने इंटू 2 कर रहे हैं, क्योंकि गलत का 2 ऑप्शन है। जो 8वां वाला है वो भी अपने को गलत चाहिए, तो वापस से अपने इंटू 2 कर रहे हैं। ठीक है, 8C6 क्योंकि अपने को 8 में से 6 करेक्ट चाहिए था, 7वां वाला गलत चाहिए था, तो गलत का 2 ऑप्शन है 3 में से, तो इंटू 2। 8वां वाला गलत चाहिए था, गलत का 2 ऑप्शन है, वापस इंटू 2। 8C6 क्या होता है, 8C6 का मतलब हो गया 8C2 इंटू 2 इंटू 2 4। 8C2 कितना हो गया, 8 इंटू 7/2 इंटू 4, तो ये हो गया अपना 28 इंटू 4 और 112। सो 112 इज द आंसर। ठीक है, सो विद दिस अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 100% कंप्लीट हो गया। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी सम में या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बताना, विल हैव अ डिस्कशन। फाइन। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो एक छोटा सा कन्फ्यूजन कभी कभी होता है वो सिर्फ ये है कि सम परम्यूटेशन का या फिर कॉम्बिनेशन का है। तो उसके लिए सिर्फ इतना याद रखो कि अगर ऑर्डर मैटर करता है तो परम्यूटेशन है, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो फिर कॉम्बिनेशन है। और इस चैप्टर में, खासकर इस चैप्टर में, इसका प्रैक्टिस एकदम रेगुलरली करते रहना। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो कि अपना 4-5 दिन का गैप हो जाए और अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई भी सम प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल। अभी अपने को बहुत इजी लग रहा है भी, क्योंकि अपने को एकदम अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन अगर अपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाद में अपने को पूरा ब्लैंक जैसा फीलिंग आएगा, है ना। और फिर बाद में क्या होगा कि ये आई गेस शायद अपना 11th क्लास है ना, पीसी का। तो बाद में 1 महीना 2 महीना के बाद मानो अपने प्रैक्टिस उसका किया ही नहीं, अपने पूरा छोड़ दिया, अपने पूरा भूल गया। अब अपने पास वो पेशेंस ही नहीं होगा कि अपने 111 क्लास वापस से करें, तो अपने क्लास करेगा नहीं और अपने को सम अपने भूल गए,
तो वो वैसा सिचुएशन हो जाता है कि अपने ना इधर के हैं ना उधर के। कोई अगर नया आदमी है तो वो तो सारा क्लास कर लेगा, लेकिन किसी का किया हुआ तो वापस करने का उसका मन नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में नहीं जाने के लिए ज़रूरी है कि हर 3-4 दिन के अंदर अपने एक बार इसका कुछ सम्स अपने प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, चलो ओके, गुड बाय।